जिया ने रोक कर रखा था इस त्यानजुन को अपना ट्रू फॉर्म दिखाकर अपनी पावर को रिवील करके, और उसने हेड ऑन कोलिशंस कर लिए, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा थी। और यहाँ तक कि इतने हेड ऑन कोलिशंस करने के बाद भी वो फाइट करने की हालत में थी, लेकिन तभी पकड़ लेता है त्यानजुन उसका गला, इसलिए वो होती है मरने वाली। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है ज़ियोंग ज़हान, जो कि उसको बचा लेता है कैसे भी करके, और उन दोनों ने मिलकर इतना टाइम बाय कर लिया था कि जो ज़ियोंग का टेरिफाइंग एनिलेशन फायर लोटस है वो उसको तैयार कर पाए। इसलिए यहाँ पर ज़ियोंग अब फाइनली 4 टाइप की हेवनली फ्लेम्स के फायर लोटस को फेंकेगा उस त्यानजुन के सामने, और यहाँ तक कि इस त्यानजुन को भी डर लगने लगता है उस फायर लोटस को देखकर। और तो और ये त्यानजुन के ऊपर जब ये लोटस फट जाएगा उसके बाद यहाँ पर इस त्यानजुन से भी ज्यादा पावरफुल बंदे आने वाले हैं, जो कि होंगे ब्लैक एंड व्हाइट। और यहाँ पर इन लोगों की कहानी खत्म होने वाली होती है, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं वो त्यानजुन से भी ज्यादा पावरफुल रहते हैं। लेकिन तभी वहां पर ऊपर से खुलता है एक बहुत बड़ा पोर्टल, जो कि खोला था जिया के क्लैन वालों ने, और उसकी मदद से ये लोग शायद हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकल पाए। तो इस वाली वीडियो में ये रेस्क्यू मिशन पूरा खत्म हम लोग कर देंगे, और इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक एंट्री होने वाली है, एक से बढ़कर एक लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ पर ज़ियोंग के उस फायर लोटस वर्सेस उस त्यानजुन के बीच में जब फाइट होती है तो यहाँ पर किसको कितना ज़्यादा डैमेज होता है। तो यहाँ पर ज़ियोंग ने बना लिया था बहुत सारा टेरिफाइंग लोटस को, जो कि उसने जेन्युइन हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बनाया था, जो कि इतना ज़्यादा टेरिफाइंग टास्क था कि उसकी जो पूरी सोल होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो लिमिट्स तक पहुँच चुकी थी। जो फायर लोटस है उसमें एनालिटिव एनर्जी बहुत ठूस ठूस कर भरी हुई थी, और इसलिए ज़ियोंग बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाता है कि यहाँ पर उसको केयरफुली उसके बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ रहा था। ये चीज़ देखकर जो ओल्गो ज़ाइजिंग होता है, जो कि बहुत टेरिफाइंग पावर को प्रोसेस कर रहा था, उसको समझ में आती है कि यहाँ पर उसको ज़ियोंग की प्रिपरेशन को रोकना चाहिए था कैसे भी करके, लेकिन अब वो नहीं रोक पाया है। अब वो कितना भी कुछ भी क्यों ना कर ले, यहाँ पर जो ज़ाइजिंग है वो ज़ियोंग तक टाइम पर नहीं पहुँच पाता है। भले वो एक पंच देता है मिलाकर ज़ियोंग ज़हान को उसके शोल्डर की वजह से कि वो जल्दी से ज़ियोंग की तरफ जा सके, लेकिन फिर भी जो ज़ियोंग है ना उसका अटैक तो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका था। अभी जो ज़ाइजिंग है वो एक अटैक कर देता है ज़ियोंग के ऊपर, जिसका नाम होता है गोस्ट हैंड अटैक, जो कि चेस्ट पर जाकर खलता है ज़ियोंग के। अभी इस अटैक की वजह से ज़ियोंग की काफ़ी सारी जो रिप्स रहती हैं वो शैटर हो जाती हैं और वो उड़कर फेंक जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ियोंग जैसे तैसे करके उस एनिलेशन फायर लोटस को फेंक ही देता है उसकी तरफ। जो फायर लोटस होता है जैसे ही जाकर घलता है उस त्यानजुन में, वहाँ पर इतना टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है जितना कि पूरे बैटल ऑफ द हेवंस की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, और उसकी वजह से यहाँ पर कम से कम 1000 मीटर तक जो भी होता है वो पूरा राख में बदलता जा रहा था। जो वैली होती है वो पूरी तबाह हो चुकी थी, और यहाँ पर जो हॉलो सोल के काउंटलेस जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उस डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म में कहाँ चले गए थे किसी को पता भी नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि जो 2 जोन्स होते हैं जिनमें की फाइट हो रही थी काफी ज्यादा दूरी पर, जो 5 2 जोन्स थे ज़ियोंग की तरफ और 5 2 जोन्स थे हॉलो सोल की तरफ, उनको भी यहाँ पर रिट्रीट करना पड़ रहा था, उनको भी भागना पड़ रहा था सिर्फ और सिर्फ उसके स्टॉर्म को देखकर। वो लोग काफी ज्यादा दूर थे लेकिन फिर भी इतना लोग डर गए थे। अब इस एक्सप्लोजन के बाद जो ज़ियोंग है ना उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो रहती है उस मलबे में दब जाती है, लेकिन ज़ियोंग ज़हान जो रहता है और जिया रहती है उसको जैसे करके ढूंढी लेती है, और वो देखते हैं कि जो ज़ियोंग है वो तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। उसका जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ घुस गया था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये मिशन ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर त्यानजुन का क्या हुआ होगा किसी को भी नहीं पता थी ये बात। अभी उस एक्सप्लोजन के बाद 2 न्यू फिगर्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हॉलो सोल के एल्डर्स ही थे, जिनके अंदर से अभी ऐसा ऑरा निकल रहा था जो कि त्यानजुन से भी नहीं निकल रहा था। उनमें से एक डिक्लेयर कर देता है कि जो ज़ियोंग है वो पहला इंसान है जिसने कि हॉलो सोल को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखी है, और इसलिए अब वो ज़ियोंग को और उसके एलाइज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर फाइनली आ चुके थे ब्लैक एंड वाइट त्यानजुन्स, और वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थे। उनको दिखाई देता है कि यहाँ पर जो ओल्गो ज़ाइजिंग है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है उस क्लैश के बाद जो कि ज़ियोंग के साथ में हुआ था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ाइजिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो चुका था, और इसलिए उसके अंदर इतनी पावर बची नहीं थी कि वो ज़ियोंग का सामना कर सके। अब जो ब्लैक एंड वाइट त्यानजुन्स होते हैं वो ज़ाइजिंग को आकर स्कोल्ड करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक ज़ियोंग जो कि 2 जोंग पर है उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हो, और तो और देखो तुमने यहाँ पर कितने सारे लॉसेस करवा दिए हैं, जितने भी यहाँ पर सोल्स होती हैं वो यहाँ से भाग चुकी हैं, और कितने
सारे प्रोटेक्टर्स मर चुके हैं, यहाँ तक कि तुम खुद इतने ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। इसलिए वो कहते हैं कि अब तुम छोड़ो ये सब कुछ, तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, अब हम लोग देख लेंगे कि जियाओन के साथ क्या करना है। अभी जियाओन के जितने भी एलाइज होते हैं उनको समझ में आ गई थी कि अब वो लोग क्या करेंगे। वो तो उस त्यानजुन का भी सामना नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो लिटिल फैंग डॉटर होती है, फैंग जुन से होते हैं, जिया होती है, वो प्रिपेयर करने लगते हैं इस अटैक को करने के लिए, जो कि उनका शायद फाइनल अटैक होने वाला था। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो जिया है वो अपनी एक यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, इससे कि वो स्पेशल डोर को खोल देती है जिससे कि वो लोग यहाँ से भाग सकें। अभी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसने यहाँ पर इस स्पेशल डोर को भी खोला था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन पड़ने में लगा हुआ था। और तो इतने बड़े डोर को खोलना जिसमें कि काफ़ी सारे जो पैसेंजर्स है वो जा सके, अभी उसकी करंट स्ट्रेंथ के तो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ थी। अभी हॉलो सोल की जो फोर्सेस रहती हैं वो प्रिपेयर करने लगती हैं अपने असॉल्ट को। जो ताइजियन जुनजे होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगा, जिससे कि मैं इन त्यानजुन को थोड़ी देर के लिए एनगेज कर सकूं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर लूंगा। इसलिए ताइजुनजे जो रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे पता लगता है कि यहाँ पर जितने भी मास्टर अल्लाह के फ्रेंड हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर तभी स्टेबलाइजिंग फोर्स आती है, जो कि उस स्पेशल डोर जो रहता है उसको पूरा स्ट्रेंथन कर देती है, जिसकी वजह से वो जियावेन रहते हैं और उसका जो ग्रुप रहता है वो सक्सेसफुली यहाँ से निकल जाता है। अभी फाइनल मोमेंट्स में वो ताइजियन जुनजे रहते हैं, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया था मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा, और इसलिए वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाए थे। और उसकी वजह से वो ब्लैक एंड व्हाइट त्यानजुन होते हैं वो काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथ खाली रह गए थे। अब जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है और जो जियावन है वो नैरोली जो रहता है इस स्पेशल डोर से एस्केप कर जाता है। बल्कि जो हॉलो सोल रहता है वो पहली बार इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ था कि यहाँ पर उनके घर के अंदर घुसकर कोई तबाह करके चला गया है उसको, और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। एक बंदा तक नहीं मरा था उन लोगों के हाथों से जो भी जियावन के साथ में आया था। लेकिन ये जो जियावन है वो लोग असल में निकल कर आए तो आए कहाँ है। हम लोग कह सकते हैं कि जो पैड थ्रू द हेवेंस है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है जिस टाइम पर जियावेन मास्टर याओलाओ को बचा कर लाता है, क्योंकि इसके बाद एक अलग ही लेवल की चीज शुरू होने वाली है। इसके बाद हम लोगों को फॉलिंग स्टार पैवेलियन और पता नहीं क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक तरीके से मास्टर याओलाओ को बचाने के बाद, क्योंकि उसका टारगेट ही यही था जियावन का काफी टाइम से, तो अब एक तरीके से यहाँ पर पैड थ्रू द हेवेंस एक अलग ही तरीके से कंटिन्यू होने वाली है, और यहाँ पर सब कुछ बदल जाएगा एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मास्टर याओलाओ आ जाएंगे और चीज़ें तो रहती हैं वो अलग लेवल पहुँच जाएंगी। और अब जियावन का गोल ये नहीं रहेगा कि उसको मास्टर को बचाना है, उसका गोल ये रहेगा कि अभी पहले वो मास्टर की बॉडी को रिफाइन करे, उसके बाद वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बने और गूकलैंड वगैरह में जाए और उसके बाद जाकर अपने फादर को बचाए। इसलिए हम लोग जान लेते हैं कि वो लोग असल में जाकर गिरते तो गिरते कहाँ हैं। वो लोग गिरते हैं एक बहुत बड़े नॉर्दर्न प्लेन्स में। असल में वो लोग थे सेंट्रल प्लेन्स में, लेकिन अब वो लोग आ चुके थे नॉर्दर्न प्लेन्स में, जहाँ पर कि पूरे मैदान में फैली हुई थी येलो कलर की ग्रास, और वहां पर ऊपर आसमान में उड़ने में लगी हुई थी चीलें। अभी जो डार्क स्पेशियल टेयर होता है वो एकदम से खुलता है और वो सब के सब वहीं पर आकर गिर जाते हैं, और जो जिया रहती है वो अपने आप चाइल्ड फॉर्म में वापस आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर जियावन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो देखना शुरू कर देती है उसकी इंजरी की तरफ। जो याओलाओ है वो उसको देखना शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वीन्स हैं वो शैटर हो चुकी हैं और उसकी जो बोन्स है वो काफी ज्यादा टूट चुकी हैं, और तो जो ओल्ड गोजाइजिंग है उसकी जो फुल फोर्स का अटैक है वो जियावन के ऊपर आकर पड़ा है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो 3000 बर्निंग फ्लेम है जियावन की बॉडी के अंदर, वो उसके डैमेज को धीमे धीमे करके रिपेयर कर रही है, क्योंकि उसके अंदर अनडाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन क्या जियावन यहाँ पर कभी उड़ भी पाया कि नहीं उड़ पाया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन ये सब कुछ सोचने से पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को एक सेफ जगह चाहिए, इसलिए वो लोग हेड ऑन कर जाते हैं फॉलिंग स्टार पैवेलियन के ऊपर। या लोग सोचते हैं कि वो जो जगह है वहाँ पर स्टार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और तो और जो फॉलिंग स्टार पैवेलियन है वो एक मीटोरॉइड के ऊपर बना हुआ है, इसलिए वो जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी जियावन की रिकवरी के लिए, क्योंकि उसकी जो फ्लेम है वो स्टार की पावर का यूज़ करती है। हालांकि जो जियावन की लाइफ है उसको बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी फैंग जुनजे एक्सप्रेस करते हैं कि उसकी जो इंजरीज है हो सकता है उसकी वजह से वो कल्टीवेशन ना कर पाए फ्यूचर में आकर। लेकिन तभी मास्टर याओलाओ कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी जियावन ने आज से सालों पहले एक येन यंग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल खाई थी, और उसकी वजह से जो जियावन की इंजरीज है वो उसके लिए उल्टा अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इससे कि वो एडवांस कर सके, और हो सकता है कि जियावन एक 2 जुन बन जाए। अभी जो जियावन की कंडीशन रहती है वो स्टेबलाइज हो जाती
आती है। इसलिए ग्रुप डिसाइड करता है कि उनको फॉलिंग स्टार पैवेलियन की तरफ जाना चाहिए ताकि यहाँ पर जो रिकवरी है ज़ियाओन की वो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। फाइनली मास्टर लाओ आ चुके थे और उन्होंने लीडरशिप ले ली थी इस पूरे ग्रुप की। वहीं जो ज़ोंगज़ान होता है वो ज़ियाओन को केयरफुली कैरी करके चल रहा होता है अपने साथ में, और वहाँ पर लिटिल फ्लाई डॉक्टर भी होती है और बाकी लोग भी होते हैं। लेकिन उनको ये बात तो पता थी कि यहाँ पर हॉलो सोल उनका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए उनको तैयार रहना पड़ेगा आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अभी इस टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी है ज़ियाओन को हील करना, इसलिए वो हेड ऑन कर जाते हैं फॉलिंग स्टार पैवेलियन की तरफ। अब ये फॉलिंग स्टार पैवेलियन असल में है तो है क्या, इसके ऊपर पूरा सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं अगले आने वाली वीडियो में। और तो दोजोन बनेगा तो बनेगा कैसे ज़ियाओन, वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाली एक्सप्लेनेटरी और रिव्यू वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए ये रेस्क्यू मिशन होता है खत्म। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट्स की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर।